सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले मैं सबको एक हैप्पी संडे एंड हैप्पी मकर संक्रांति पोंगल विश करना चाहूंगा। तो मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करूंगा। बैंक निफ्टी के पहले मैं डेली चार्ट पे जाऊंगा और वहाँ पे कुछ बातें करते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया पिछले 3 दिन से एंड क्या बैंक निफ्टी के लेवल्स कल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एनालिसिस को पूरा कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी लर्निंग की चीज़ें बीच में मैं बताऊंगा। तो एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी जो मैं चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, इस पैटर्न को हम बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम कब बनता है? ट्वीजर बॉटम तब बनता है जब यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल नीचे की तरफ रहे, बायर्स उसे ऊपर की तरफ पुश करना चाह रहे हो और सेलर्स नीचे की तरफ पुश करना चाह रहे हो, बट एक कंजेशन में फंस गया हो, एक कंजेशन में बैंक निफ्टी फंस गया हो। इसमें दो तरीके की मूवमेंट आ सकती है। या तो इसी फ्लो में टाइम बिता के नीचे की तरफ तोड़ सकता है, या तो ये यहाँ पे टाइम बिताएगा कुछ देर, क्योंकि जब भी कोई मूवमेंट आती है ना, जैसे कोई फास्ट सेलिंग है, फास्ट सेलिंग आने के बाद ना एकदम से फास्ट रिकवरी कभी नहीं आ जाएगी। फास्ट सेलिंग आने के बाद हमेशा इंडेक्स ट्राई करेगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। एकदम से आपको गिरा दिया जाए और फिर मैं बोलूँ कि भाग जाओ, तो आप नहीं भाग पाओगे। बट आपको गिराने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम दे दिया जाए, अगर तब बोला जाए कि आप भागो, तो रेस्ट करने के बाद देन इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने दो कंडीशंस बताई हैं। क्या होता है? या तो ये फ्लो में टाइम बिताए, या नए सेलर ऐड हो और फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे यहाँ पे कहीं एसएल लगा के, यहाँ कहीं एसएल लगा के, या तो यहाँ पे टाइम बिता के थोड़ा साइडवेज मूव दिखा के इट विल ब्रेक अप। एकदम से डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, हमेशा एक बड़े मूव के बाद मार्केट साइडवेज होता है। सो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। हमने डेली पे बात कर लिया, अब ज़्यादा बात मैं आवरली पे करना पसंद करता हूँ, या आप लोगों को पता है अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं। अब मैं आवरली पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी का बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर हम कैसे देखते हैं? बिहेवियर हम प्राइस के पैटर्न से देखते हैं। बिहेवियर यहाँ पे हम क्लियर देख पा रहे हैं। पहले बिहेवियर था बाई ऑन डिप, डिप लगा बाई, डिप लगा बाई। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, इस हाई को इस हाई ने क्रॉस नहीं किया, फिर शार्प सेलिंग देखी, फिर यहाँ पे एक डिप लगा, एक ग्रीन कैंडल डिप, फिर से हम रिकवर करने का ट्राई मार रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम काफी अच्छा दूर तक गए भी प्राइस एक्शन बना के, बट फिर से जैसे ही इस कैंडल का लो टूटा, वी आर बैक इनटू द डाउन ट्रेंड। तो ये काफी पेशेंस लिया था लोगों ने। मैंने खुद भी यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट कर दी थी बाई की, तो आई हैव टू वेट, काफी ठीठा डीके हुआ मेरा, एंड आई हैव टू वेट टिल दिस मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट में आपको देखना पड़ता है कि मार्केट एकदम से मूव नहीं देगी। अगर आप खास करके एक ऑप्शन बायर हो तो यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेड। अब यहाँ पे मैं ना आखिरी का मूवमेंट देखना चाहूंगा कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे डिप हुआ, बाइंग आ गई, फिर डिप हुआ, इस डिप ने इस डिप को क्रॉस नहीं किया, एंड ये जो बाइंग आई उसने इस ग्रीन को क्रॉस कर दिया। पहला इंडिकेशन है बुलिश होने का। उसके बाद जो डिप लगी वो इस डिप को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उसने फिर से क्रॉस नहीं किया एंड मार्केट कहीं वहीं जाके क्लोज दे दी। तो क्या आपको एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे? अगर आप पैटर्न देखना चाहें तो आपको ऐसे पैटर्न अगर चार्ट में अपने से दिख जाए तो वो पैटर्न सही लगता है, वरना इट इज नॉट अ वैलिड पैटर्न। अगर आप पैटर्न खोजने बैठो तो आपको नहीं मिलने वाला। ये पैटर्न कहीं ना कहीं आवरली चार्ट में मुझे ब्रेकआउट एंड फ्लैग पैटर्न लग रहा है। और अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग का आपको ध्यान रखना, अगर कहीं इस रेंज में ओपनिंग हो जाए तो मैं उसे फ्लैट ओपनिंग मानूंगा, एंड टाइम बिताने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है तो काफी अच्छा मूवमेंट एटलीस्ट इस टारगेट के लिए पहला टारगेट हम देख सकते हैं, दैट इज 42,700। साथ ही के साथ अगर ये नीचे की तरफ टाइम बिताता है तो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अंटिल अनलेस दिस पॉइंट ब्रेक्स 41,800। यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो सकता है काफी ज्यादा, इस चीज का ध्यान रखना है। सो हैव टू मार्क दीज लेवल्स वेरी करेक्टली। आपको लेवल्स यहाँ पे बता देता हूँ। तो माई लेवल इज अराउंड 42,440 से लेके 42,259 के बीच में ओपनिंग को समझूंगा, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, एंड विल आई गो एज पर द प्राइस सेक्शन। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूंगा। मैं जितनी चीज़ें मुझे दिखती है मैं चाहता हूँ कि अपने ऑडियंस को बताऊँ कि उन्हें भी ये चीज़ समझ में आए कि ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो सही लग रही है या नहीं। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न भी शॉर्ट ऑफ बन रहा है, नॉट अ परफेक्ट ट्राइंगल बट अ ट्राइंगल ऑन अ वर्ल्डली चार्ट। देखिए ये भी एक बड़ा मूवमेंट का इंडिकेशन है। ट्राइंगल पैटर्न कब बनता है? जब प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाना चाहे, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए। यहाँ पे कंजेशन बन जाता है जहां पे हम अगले दो कैंडल का क्लोज या अगला वाले कैंडल का जो भी क्लोज होता है वो कहीं इस कैंडल के कहीं जो ये मूवमेंट आया होगा ना ऐसा करके इसके बीच में ही रहा होगा। तो एक ट्रायंगल टाइप का बन गया। यहाँ से जहां ब्रेकआउट करेगा विल बी इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट। तो प्राइस एक्शन पे हमें नजर बनाए रखना है। अगर गैप अप हुआ तो हमें स्ट्रिक्टली देखना है। यहाँ पे अगर गैप अप होता है कहीं इस पॉइंट के पास तो आई विल नॉट गो इन बाई until and unless it comes and retest। यहाँ पे भी है अगर तो it comes and retest। अगर यहाँ कहीं गैप अप हो जाए बड़ा गैप अप तो आई थिंक इट विल कम एंड रिटेस्ट 42,700। अगर 42,600 के पास अगर गैप अप हो जाए तो इट विल कम एंड टेस्ट 42,371, देन ही अच्छी बाइंग आ पाएगी, अदरवाइज यू कैन बी ट्रैप। तो ट्रैपिंग गेम भी चलता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। काफी सारी नई चीजें लेके और भी आगे के वीडियो में आऊंगा। पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, मैं HDFC बैंक को भी देखता हूँ बैंक निफ्टी के साथ, तो आने वाले वीडियोस में मैं उसके बारे में भी बात करूंगा काफी डिटेल में। कुछ स्ट्रेटेजीज भी मैंने ऑप्शन बाइंग में देखी है, डिस्कवर की है, तो वो भी शेयर करूंगा ऑडियंस से। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जाने से पहले मैं HDFC बैंक का एनालिसिस और विक्स का एनालिसिस जरूर करके जाना पसंद करूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने विक्स में अपने ही पुराने लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ है। अभी कौन सा लेवल है?
ये हमने लेवल ड्रॉ क्यों किया? विक्स तो आप सबको पता है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स है, विक्स गिरेगा तो मार्केट विल बी तेज, ठीक है, मार्केट तेज होगा, और विक्स अगर ऊपर उठ रहा है तो मार्केट विल बी डाउन। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मार्केट के, मार्केट बिहेवियर के। हमें दो तीन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो तीन चीज़ें क्या है, यहाँ पे आप इन कैंडल्स को देखिए, क्या विक्स अपने सपोर्ट के पास कहीं है? जैसे 2 बार सपोर्ट लेके बाउंस किया था, बहुत चांसेस है कि सपोर्ट को तोड़ दे, या तो यहाँ पे विक्स रेंज बाउंड हो जाए। अगर ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो नीचे तक हमें यहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है, देन विल सी अ बिग रैली। जो प्री बजट रैली लोग बोल रहे हैं ना, अगर वो आती है तो विक्स विल समवट गो अराउंड हियर। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि लो विक्स इज नॉट गुड फॉर ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर्स वहाँ पे अपने प्रीमियम को थोड़ा देख के बाइंग वाइंग करें, ठीक है। एंड ऑप्शन सेलर के लिए दैट विल बी द बेस्ट सिचुएशन, जब यहाँ पे विक्स गिर जाए, दे कैन इजीली सेल पुट्स एंड यहाँ पे ज्यादा स्पाइक नहीं आता, वोलेटिलिटी कम होता है। तो ये सपोर्ट के पास फिक्स है, तो इस चीज पे भी हमें ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बिग बॉस एचडीएफसी बैंक की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, तो ये काफी अच्छे नंबर्स इसने प्रूव किए हैं, वापस से अपने ट्रैक रिकॉर्ड को काफी अच्छा किया है एचडीएफसी ने। जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर खड़ा उतरा है एंड इट हैज गॉट रियली हाई प्रॉफिट्स। मैंने एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, वरना मैं उसकी भी एक अलग से एनालिसिस करके लाऊंगा। तो अभी यहाँ पे ना दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा, लोग कैसे ट्रैप में फंसते हैं। आपको इतनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एचडीएफसी अकेले 5-10 पॉइंट घूमता है, इट कैन रोटेट बैंक निफ्टी अराउंड 30-40 पॉइंट्स। अगर ये 6-7 पॉइंट पे घूम गया तो बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट घूम जाएगा। दैट इज एन ईजी थिंग फॉर ऑप्शन बायर। तो मैं बोलूंगा कि एचडीएफसी के मूवमेंट पे नजर रखें, बट एकदम से ना, अब जैसे आपको लग रहा है कि कुछ होगा, वो लगने पे पोजीशन ना बनाए, जो हो रहा है उस पर पोजीशन। अब यहाँ पे हमें दो चीजें देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? सपोज मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं बिल्कुल लेमैन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे फिबोनाची का यूज करूंगा। फिबोनाची का यूज करने का मतलब है लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज देख पा रहे हो? क्या इंटरेस्टिंग चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पे वीकली में इसने एग्जैक्ट 0.3 का सपोर्ट लिया है। यहाँ पे इस चीज को, इस पॉइंट को देखिए, ठीक है। अब मैं इसी फिबोनाची को, कुछ लोग बोलेंगे वीकली पे क्यों लगाया, ठीक है, मैं वीकली पे नहीं लगाता हूँ, अब की मैं दूसरे टाइम फ्रेम पे लगा के देखता हूँ। ये तो वीकली एनालिसिस था, अब मैं डेली पे चलता हूँ। डेली पे आप देखोगे, मैं डेली पे भी रिसेंट हाई से रिसेंट स्विंग को कनेक्ट करके देखूंगा। रिसेंट हाई से रिसेंट स्विंग लो, कहाँ से हमने सेलिंग खत्म की थी, ओके, ठीक है। चलिए इस पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे हमने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। अब यहाँ से इस पॉइंट को मैं कनेक्ट करूँ तो भी 0.5 के सपोर्ट के आसपास है। इस चीज को नोट करिए, ठीक है, इस चीज को अपनी डायरी में कहीं यहाँ पे लिख लीजिए। 0.5 पे अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर आया है। यहाँ नो डाउट एक रेजिस्टेंस देते हैं, प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे, बट अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है देन इट कैन गो टुवर्ड्स अगेंस्ट 1620 का मेरा टारगेट रहेगा एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो इस पर नजर बना के जरूर रखिएगा इसके लेवल्स पे। ये अकेले बैंक निफ्टी को चला सकता है। तो अभी सपोर्ट मिल रहा है, तो आई नॉट बी एग्रेसिव सेलर। मैं इंट्राडे में सेल जरूर कर सकता हूँ 20-30 मिनट के लिए, बट आई नॉट बी एन एग्रेसिव सेलर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय वीडियो। आई होप यू लर्न थिंग्स। आई होप आपको फिबोनाची समझ में आ रही होगी कैसे यूज करते हैं। 920 स्ट्रेटजी पे भी मैंने वीडियो लाई थी घनश्याम सर की, जो बहुत पॉपुलर है, यूएस इंडेक्स में कैसे काम करती है। मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी अपने सेटअप वगैरह की वीडियोस वगैरह शेयर करते रहता हूँ, तो एक बार विजिट करिएगा एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके गाइज, हैव अ वंडरफुल संडे एंड अ नाइस प्रॉफिटेबल डे टुमारो।